हाय गाइस, आज आपको इसमें से मैं डिजाइन का गाउन बना के दिखाऊंगी। इस फैब्रिक में से ये नीचे वाली पट्टी जो इसे हम फ्रिल में यूज करेंगे और ब्लैक में से हम कोटी बनाएंगे। इस तरीक़ा से अस्तर लिया मैंने ब्लैक ही, ऊपर से हमने वो कर दिया है। चौड़ाई गले की हमने रखी है 2.5 इंच पे, शोल्डर की लंबाई 3 पे दी है, इसकी आर्म होल की लंबाई मैंने 6 पे दी है, गले की 6.5 पे निशान लगाया। इस तरीक़ा से हम गुलाई कर देंगे दोनों की, हल्की सी अंदर को करते हुए आर्म होल की, और इस तरीक़ा से हम इसमें शेप दे देंगे गुलाई का। और जो आपका मेजरमेंट के हिसाब से मेरा 7.5 था तो मैंने 7.5 पे निशान लगाया है, और लंबाई रखी है मैंने 14.5 इंच पे, तो यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच तक के लिए ले लेंगे और 2 इंच पे एक्स्ट्रा हम कट ही करते हैं, आपको पता है हर चीज़ में। तो मैंने 2 इंच पे वैसे निशान लगा दिया है, और यहाँ पे हम प्लेटें डालेंगे। तो लंबाई रखी है मैंने 10.5 पे, चौड़ाई रखेंगे 3.5 पे, और इसे हम मार्क को सीधा कर देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने फ्रिल नीचे यूज करनी है हमें गाउन में, तो इसे हम अलग को निकाल देंगे। अब हम ब्लैक कलर पे हमने अस्तर जो वो कट करा था, तो हम इस तरीक़ा से इस पे धरते हुए इस तरीक़ा से, या तो आप मार्क लगा के कट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही धरे हुए को भी हम कट कर सकते हैं। अब मैं इसी पे धर के इस तरीक़ा से निकाल दूंगी इसे। दो काटे हमने आगे फ्रंट बैक, तो आप दोनों को ऐसे ही कट कर सकते हैं, मैंने आपको एक ही करके बता रही हूँ। तो अब हम इस पे वो नीचे, या तो आप प्लेटे वाले भी यूज कर सकते हैं, मैं अम्ब्रेला वाला कट करूँगी नीचे का घेर। तो इस तरीक़ा से 2 फोल्ड में इस तरीक़ा से फोल्ड कर दिया। ये हमारी लंबाई है जो हमने 2 फोल्ड में फोल्ड करा, और इसमें इस तरीक़ा से धरेंगे हम। आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कट करके इस तरीक़ा से। ये नाप लेके, और मैं ऐसे नहीं निकालूंगी, मैं एक फोल्ड और लगा के, इसमें दिक्कत होगी निशान लगाने में, तो एक फोल्ड इस तरीक़ा से करके आप इसे खुला भी लगा सकते हैं, या इसे बंद भी करके लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मैं इसे ढंग से कर लूँगी। पहले इसमें मार्क लगा लेंगे इस तरीक़ा से, एक सीधा मार्क भी लगा लेते हैं, और एक गुलाई वाला मार्क होता है, ऊपर से लेते हैं उस मार्क को। यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा दिया इस तरीक़ा से गुलाई में, और ये गुलाई वाला मार्क हो जाता है इस तरीक़ा से। तो ये हम अम्ब्रेला वाला गाउन कट करेंगे इस तरीके, मैंने ऊपर से कट कर लेंगे पहले। अब हम इस पे जितना आपको लंबाई चाहिए ढंग से धर के, अब इंच टेप को घुमाते हुए हम इस पे निशान लगा देंगे जितना आपको चाहिए। तो मैंने शायद 30 पे निशान लगाया सब में। 14 की हमारी 14.5 की हमने कोटी कट करी थी, 30 की मैंने ये कट करी है। इस तरीक़ा से इंच टेप को घुमाते हुए 31 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी फोरे पे। आपको चौक का निशान नहीं दिख रहा होगा, वैसे इसमें दिख रहा था, तो मैंने इस तरीक़ा से निशान लगा दिया। अभी इसे मैं डार्क कर दूंगी निशानों को, और इसी पे मैं कट कर दूंगी। ये मैंने कट कर दिया निशान पे। 31 पे मैंने निशान लगाया था, तो मेरा पूरा निकल आया। वैसे जोड़ आता है तो जोड़ लगाना पड़ता है। अब मैं नीचे से ये जो फ्रिल है, मैं इस पे फ्रिल यूज करूँगी, पूरी नहीं करूँगी, मैं इसे कट करूँगी हल्के ऊपर से, जो ब्लैक कपड़ा आ रहा है, वरना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब मैं बीच में से इसमें निशान लगा दूँगी एक, मैं हल्के से इसमें कपड़ा अटैच करूँगी फ्रिल लगा के, हाफ में ही करना है इस तरीक़ा से। और ये रहा, इस तरीक़ा से मैं प्लेट डालूँगी, जितना मुझे कपड़ा चाहिए मैं उस हिसाब से देख रही हूँ जितनी प्लेटें डालनी है, और इस तरीक़ा से शेप देते हुए मुझे इसे कट करना है। तो जितना मुझे कपड़ा चाहिएगा मैं इतना लूँगी, और एक्स्ट्रा कपड़े से इसे निकाल दूँगी। यहाँ से मैंने लिया है हल्के हल्की, इसमें प्लेटें डाल के मेरा परफेक्ट बैठ जाएगा।
और जहाँ से नीचे से मैं कट कर रही हूँ यहाँ से मैं फ्रिल यूज करूँगी इसमें। तो आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं इसे बनाऊंगी। तो अब हम इसे फ्रिल जो होती है हमारी इसमें छोटी सी इसमें लगाने को, तो इसमें मैं फ्रिल यूज करने को इसमें कट कर रही हूँ। सब कपड़े को 3 इंच की भी आप निकाल लेना, 3 इंच की परफेक्ट बैठेगी। मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड करते हुए इस तरीक़े से इसमें से मैं फ्रिल के लिए निकालूंगी। 3 इंच के मार्क लगा दिया मैंने, तो उस हिसाब से मैं इसमें कट कर दूंगी। हमारा जो अम्ब्रेला वाला पार्ट जो काटा था उसमें हमें ज़्यादा चाहिए, इसमें हमें हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस तरीक़ा से मैंने कम कपड़ा ही लिया है। ये हमारा आ जाएगा पूरे में नीचे की तरफ। अब हम इस पे जो हमने ब्लैक कलर की कोटी जो कट करी थी पर की, उस पे हम कैप लगाएंगे। हमने बोट नेक गले पे नहीं लगाएंगे। आज आपको सिंपल गले पे कैप बनाना बता रही हूँ मैं। इस तरीक़ा से पहले इसकी कटिंग करेंगे। एक पार्ट को लेते हुए इस तरीक़ा से छोटा पार्ट लिया है मैंने। बड़े साइज जो हमारा बड़ा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीक़ा से मैंने निशान लगा दिया बीचों बीच जो हमारा बीच का है, और इसे इस तरीक़ा से फोल्ड करके रख देंगे। ये रहा, और आप पिन अटैच कर लेना। ये कपड़ा है ज़्यादा परेशान करता है। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप इस तरीक़े से मार्क लगा लेंगे, इसी ऊपर से लेते हुए, और गुलाई में मार्क लगाते चले जाना है आपको। तो आज हम सिंपल गले पे कैप लगाएंगे। वैसे तो बोट नेक पे ही कट करते हैं ज़्यादातर, हम बोट नेक का ही बनाते हैं, कैप अलग से भी बनाते हैं। अब मैं इसी में जॉइंट करके दिखाऊंगी आपको। ये मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं कट करा है। अब हम सिलाई की तरफ चलते हैं। तो मैंने इन पार्टों पे ब्लैक कलर कपड़ा कट करा था, तो मैंने कच्ची सिलाई कर ली है इन पर, और इस तरीक़ा से इन्हें शोल्डर को जॉइंट करेंगे हम इस तरीक़ा से लेते हुए। डबल सिलाई चला देनी है बैक करके आपको, ताकि ये सिलाई नहीं निकले। अब हमें दूसरा शोल्डर जोड़ना है। इस तरीक़े से हम शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। अब हम इस पे पट्टी लगाएंगे आर्म होल पे। इस तरीक़े से मैंने उरे पट्टी काट ली है। उरे पट्टी मैंने एक ब्लाउज में कट करके दिखाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं उरे पट्टी कैसे कट करते हैं। तो इस तरीक़े से मैं इस पे सीधी तरफ धरते हुए पूरे पे इस तरीक़े से मैं सिलाई लगा दूँगी। आप ध्यान रखना, और एक पट्टी ज़्यादा कट करनी है। दूसरी तरफ भी हमें यही सेम इसी तरीक़ा से यूज करनी है और एक पट्टी। और आप चाहे हल्की बाजू भी लगा सकते हैं। मैंने बाजू यूज़ नहीं करी थी, मैंने कैप लगा रही थी। मैं इसमें मैंने कैप यूज करा है। तो ऊपर की तरफ एक सिलाई मार लेना आप इस तरीक़ा से। तो लगा भी सकते हैं कैप के साथ में हल्की बाजू, वरना ज़रूरी नहीं है कैप के साथ में बाजू अटैच करनी। तो मैंने बाजू अटैच नहीं करी है। मैंने इसी तरीक़े से अंदर को पट्टी लगा दी है। एक सिलाई ऊपर की तरफ मारते चले जाना है हमें। अब इससे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर का, ये हम इसे सारे को कपड़े को निकाल लेंगे इस तरीके से कैंची से। अब इसे हम फोल्ड अंदर को कर देंगे। ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और याद रखना है आपको सफाई के साथ ही करनी है, क्योंकि इस पे तुरपाई नहीं करनी है हमें, ये सिलाई छोड़ देनी है इसी तरीक़ा से। तो अब हम इसे इसी तरीक़ा से ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए आना है। अब इसी तरीक़ा से हमने सेम बाजू दूसरी तरफ भी जॉइंट करनी है इस तरीक़ा से पट्टी। अब मैं नीचे वाली जो हमारी प्लेटें थी वो मैं डालूंगी चारों को। पहले कच्ची सिलाई लगा दी है, ये लगा दी मैंने कच्ची सिलाई। अब हम इस पे इसी
तरीक़ा से, जिसे ब्लाउज में प्लेटें भरते हैं एक नीचे वाले, इसी तरीक़ा से हल्का गैप देते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है हमें। चारों को हमें इसी तरीक़ा से डाल देंगे। वो दो भी सेम ही डालनी है इस तरीक़ा से। अब इस पे हम कैप लगाएंगे। जो हमने कैप बनाया था, कट करा था, ये कैप मैंने इस तरीक़ा से उल्टी की तरफ लिया है और इसमें मैं ऊपर की तरफ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को हमें इस तरीक़ा से ही चलाना है, गोल गोल घुमाते हुए पूरे में हमें इसी तरीक़ा से सिलाई चला देनी है। इस पर कैप को अटैच करते हुए और नीचे वाले पार्ट को लेते हुए हमें दोनों पे सेम सिलाई चलानी है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है आपको उल्टे पे अटैच करना है, उल्टे पे धर के, ताकि हमारा अंदर की तरफ आ जाए, सीधी साइड आ जाएगा फिर। और इस तरीक़ा से कपड़े को घुमाते जाना है हमें। और ये याद रखना है, शोल्डर की जगह ही यूज करना है। आप उसमें जिस तरीक़ा से मैंने कट लगाए थे तो वो हमारे शोल्डर पे ही आने चाहिए कट। मैंने जो कट मार्क लगाए थे तो मैंने, आप उस चौक से भी लगा सकते हैं, मैंने शोल्डर पे ही उन मार्कों को लाई हूँ। ये नहीं है कहीं की कहीं जोड़ दिया। तो इस तरीक़ा से मैंने इस पर, क्योंकि हमारा गला उसी तरीक़ा से कटा हुआ है, बोट नेक होता तो कैसे भी जोड़ सकते थे। और इस तरीक़ा से बाहर को करते हुए एक पैर का मार्जिन लेते हुए ऊपर की तरफ हम इसे दबा देंगे सिलाई को, ताकि हमारा कैप इसी तरीक़ा से अटैच रहे पूरे में घुमाते हुए। जैसे हमने अभी सिलाई चलाई थी इसी तरीक़ा से एक एक सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ हम। इसे सीधा कर लेंगे। मेरी सिलाई पूरी होने के बाद में इस तरीक़ा से निकाल लेंगे। मेरी पूरी हो गई सिलाई। अब हम, मेरा कैप इस तरीक़ा से आया इसमें। अब इससे टू फोल्ड में इस तरीक़ा से सिलाई लगा देंगे पूरे पे, ताकि हमारा, या तो आप पीको भी करवा सकते हैं किसी पे भी। तो मैंने हाथ से ही सिलाई लगा दी इस पर मशीन से, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है टू फोल्ड करते हुए। अब हम आते हैं इसकी नीचे वाली इस पे, तो इसमें बीचों बीच हम कट लगा लेंगे इस तरीक़ा से, क्योंकि हमें बीच में ही वो फिर यूज करना है। हाफ में डिजाइन डालना है हमें। तो पहले हम इस तरीक़ा से इस पर फ्रिल लगा देंगे, जैसे भी आपको चाहिए, छोटी बड़ी जिस तरीक़ा से। तो मैंने इस पर फ्रिल यूज करूँगी हल्की हल्की चुंगट प्लेटें डालते हुए। तो आप इस तरीक़ा से प्लेटें डाल लेना हल्के हल्के, जिस तरीक़ा से मैं अटैच कर रही हूँ इसमें। इसी तरीक़ा से नीचे की तरफ को हमें सारे में ये प्लेटें, ये फ्रिल यूज करनी है। अब सारे में मैं इसी तरीक़ा से प्लेटें डाल लूँगी। आप कपड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा इसके लिए। तो मैं इस तरीक़ा से पूरे में प्लेटें डाल दूँगी। ये मेरी कंप्लीट हो गई है।
और ऊपर की साइड कपड़े को करते हुए एक सिलाई मैं इसके ऊपर चलाऊंगी, ब्लैक वाले कपड़े के ऊपर, ना कि फ्रिल पे चलानी है हमें, ऊपर ब्लैक वाले कपड़े पे ही चलानी है एक सिलाई। तो सारे पे मैं इस तरीक़ा से चला दूंगी। ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें उसमें जॉइंट करेंगे इसको। पहले साइड में जो हमारे बीच में वो आएगा कपड़ा, तो उसमें मैं इस तरीक़ा से सिलाई चला दूंगी इसे। बाद में जॉइंट करेंगे, पहले आपको यही सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है, इसका पार्ट इस तरीक़ा से आया है। अब हम बीच में से देखेंगे इस तरीक़ा से, और इसका हाफ भाग और करेंगे। इसको हाफ कर दिया है हमने, मार्क लगा दिया, फिर हाफ और करना है। ये रहा हमारा कट। तो अब हम इसमें जॉइंट कर देंगे इस तरीक़ा से सिलाई कपड़े को धरते हुए सीधे पे हमने धरा है, और पहले हमें इसी में अटैच करना है। इसमें भी हल्की हल्की प्लेटें डालनी है हमें। तो उस हिसाब से प्लेटें डालनी है हमें, ताकि हमारा उधर की तरफ परफेक्ट बैठ जाए, पूरा आ जाए हमारा कपड़ा। मैंने पूरा ले आई हूँ यहाँ तक मैं कपड़े को, और मैंने अब ये यहाँ पे सिलाई उतार निकाल दिया। अब हम इसे इस तरीक़ा से पूरे को बंद कर देंगे। नीचे वाले पार्ट को हमें बंद करके लगाना है, हमें कोटी में अटैच करना है। कोटी में भी हम इसी तरीक़ा से बंद कर देंगे। जो हमारे मार्क पे हैं, जो हमारे निशान हैं, उस पे सिलाई चलाते हुए उसे भी बंद कर देंगे। और हमें ये भी बंद ही करना है, जो हमारा ब्लैक वाला नीचे वाला लगाया वो भी हमें साथ में ही कपड़ा लेते हुए आना है, जो हमारा साइड में था इसी के साथ हमें वो भी दबाना है। तो उस कपड़े को लेते हुए ब्लैक वाले को इस तरीक़ा से इस तीनों पे हमें सिलाई चलानी है, इसे बंद कर देना है। ये लिया है मैंने ब्लैक वाला। अब तीनों कपड़े ले रखे हैं मैंने। इसी तरीक़ा से मैं इन तीनों पे सिलाई चला रही हूँ। ये कंप्लीट हो गया, तो मैं सिलाई को निकाल दूँगी। अब जो मैंने मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाया था कोटी में ऊपर की तरफ, मैं उन पे सिलाई चला रही हूँ। इसे भी हमें कोटी को भी बंद कर देना है। खुले में लगा सकते हो, खुले में भी लगा लेना। मैं बंद करके लगाऊंगी। मैंने ये बंद कर दी है कोटी दोनों तरफ से। अब मैं इसे बंद करके लगाऊंगी। जो अम्ब्रेला वाला भाग था वो उठाएंगे और इसको कोटी को अंदर डाल देंगे इस तरीक़ा से। और सीधी डालनी है हमें कोटी, उल्टी में ऐसे नहीं करनी है, उल्टी इसी तरीक़ा से डाल देनी है अंदर को। और इस तरीक़ा से पूरे पे हमें सिलाई घुमा देनी है। आप एक बार चेक करके देख सकते हैं हमारी कोटी परफेक्ट बैठेगी नहीं बैठेगी। और जो हमारा साइड वाला निशान था वो साइड में ही लेना है आपको। ये भी हमें ध्यान से अटैच करनी है कोटी। साइड वाले मार्क जो होते हैं हमारे, जो मैंने साइड में कट करे थे, तो वो हमारे साइड में ही आने कोटी के दोनों। तो इसी तरीक़ा से मैंने लेते हुए कोटी को इसी तरीक़ा से मैंने इन पे चला दी है। और अब हम इसे नीचे से निकाल लेंगे। ये हमारी हो गई है फाइनल, ऊपर का लुक हो चुका है। ये हमारी लगी है। अब इसमें हमें फ्रिल यूज करनी है। ये फ्रिल ले लिया मैंने, इसमें बहुत लगी थी तो मैंने इसमें जॉइंट लगा दिया है। जॉइंट लगाने के बाद में ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे इस तरीक़ा से। अब ये वाला फैब्रिक हमें नीचे की तरफ ये ऊपर करते हुए फैब्रिक को, और इस तरीक़ा से इसमें हल्की हल्की प्लेटें डालते जाना है हमें। और इसमें
पूरे में हमें घुमा देना है, पूरे में इसी तरीक़ा से यूज करना है। और आप ध्यान रखना इसमें बहुत सारा कपड़ा यूज होता है, आप चाहे हल्की हल्की प्लेटें भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास में था इतना कपड़ा, तो मैंने इसमें बहुत सही प्लेटें डाली थी। आप कम भी कर सकते हैं प्लेटें। बाद में मैंने और अटैच करा था, मेरा भी कम पड़ गया था फैब्रिक, इसमें मैंने ज़्यादा प्लेटें पास पास में डाल दी थी और ज़्यादा डाल दी थी मैंने भी। तो मेरे पास में था इतना फैब्रिक ये वाला, तो सेम फैब्रिक लेते हुए मैंने ये यूज करा है सेम फैब्रिक का। तो हमें सारे में सेम ही अटैच करने हैं, प्लेटें सेम उसे डालनी है। और जैसे हाथ से नहीं डालें प्लेटें, तो आप पेंचकस भी यूज कर सकते हैं, छोटा वाला होगा, या कैंची होती है छोटी वाली, उसे भी यूज कर सकते हैं। छोटी वाली बंद करने के बाद में जो कटर होती है उससे भी हम आसानी से डाल सकते हैं इस तरीक़ा से, या आप इस हाथ से करके अंदर को इससे भी डाल सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, जितनी आपको फ्रिल चाहिए उतनी चौड़ाई रखनी है आपको। और जब ये फाइनल हो जाए तो आप इस पर हाथ से सिलाई, मशीन से सिलाई भी नीचे की तरफ कर सकते हैं सिलाई से, या आप वो तो बहुत वो पड़ेगा, बहुत घेर होता है इसमें, तो बहुत फ्रिल आती है। तो आप हाथ से कर लें घर पे, पतली वाली, ज़्यादा चौड़ी ना बनाते हुए पतली सी पाइपिंग इस तरीक़ा से अंदर को फोल्ड करते हुए, ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी है वरना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इस तरीक़ा से मेरा फाइनल लुक ये आ चुका है, ये रहा गाउन को। तो इस तरीक़ा से मैंने फ्रिल यूज कर दिया, और जो नीचे की तरफ है ये मैंने भी सिलाई लगा दी।